चार्ज एंड मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बात करते हैं इनके चार्ज की सबसे पहले। तो जरा चार्ज बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर बात करेंगे मास। तो ये चार्ज नेगेटिव होगा, कितना होगा? 10⁻⁹। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा, इतना ही, -19। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखो। 1 फैराडे या 1 एफ इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन कूलम्स। ठीक है, कूलॉम में इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करो जरा। बताओ भाई, 1 फैराडे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है टोटल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो? बोलो भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? बोल तो जाया करो। कोई भी चीज 1 मोल है मतलब Na है, Na। ठीक है, कोई भी चीज 1 मोल है मतलब Na। तो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो एग्जैक्ट। इसकी कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आपको याद भी रखनी है। ये आता है 96485 कूलॉम। और अप्रोक्सीमेटली हम इसको कैलकुलेशंस के लिए ले लेते हैं 96500 कूलॉम। आगे एक काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, इसका बहुत यूज है। ठीक है, 9615
1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। याद रहेगा। चलो, अब बात करते हैं मास की। तो इनका जो मास होता है, बताओ आप, किसका मास कम होगा तीनों में से? तीनों में से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम। ठीक है, कितना है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्टली एनसीईआरटी की टेबल ही बता देता हूँ। इस टेबल से आप डेटा नोट कर लो, ये एनसीईआरटी की टेबल है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की। ठीक है, यहाँ से आप डेटा नोट कर सकते हो। तो उससे देखो आप यहाँ पर 1.672, इसको आप 1.673 लिखो। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 और 1.675, ये हो गया 1.673, ये हो गया 1.675 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, नोट कर लो इसको। सिर्फ ये वैल्यू अभी नोट करो आप। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 और 1.675 इंटू 10⁻⁻27। हो गया भाई? चलो, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक तो आप यहाँ पर कुछ चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मास की कोई वैल्यू है क्या? इसको देखते हैं। तो आप जरा कैलकुलेट करो, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ क्या हो, जल्दी बताओ।
इसका आंसर आया भाई आलोक का 0.185 इंटू, हाँ, 1836। इसको इसी तरीके से लिखना ठीक है, 1836 या 1837। इससे आपको समझ में आता है कि मास ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है। ये होता है एग्जैक्टली 1837 के आसपास। तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ये बहुत ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं किसी एटम की, while calculating total mass of atom, टोटल मास ऑफ एटम कैलकुलेट करते वक्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बोलो, क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर हम एक यूनिट की बात करते हैं, देखो। जैसे अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास बहुत ही कम है। ठीक है। हम यहाँ पर एक मास की नई यूनिट लाएंगे जो बहुत ही छोटी यूनिट होगी, ताकि हम छोटे मासेस को मेजर कर सकें। उस यूनिट का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एएमयू भी कहते हैं, एएमयू। तो 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप देखो, आपने जो मास लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और यहाँ पर जो 1 AMU की वैल्यू लिखी है, क्या मैं कह सकता हूँ लगभग इक्वल है? बोलो भाई, लगभग इक्वल है। सही है। इसका मतलब फॉर मोल कंसेप्ट कैलकुलेशंस, मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशंस के लिए आप मास ऑफ प्रोटॉन को लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर और उसको लगभग 1 AMU ले सकते हैं। बात समझ में आई? ये सारे डिस्कशन से हम यहीं पे पहुंचना चाह रहे थे। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU। ठीक है भाई, याद रहेगा भाई, नोट कर लो। जल्दी करो। हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल
1 kg weight. How many moles of electron will have 1 kg weight? सॉल्व करो भाई। आंसर आ रहा है भाई 1.8 इंटू 10⁶। अच्छा, और कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को अप्रोच? एक बात ध्यान रखो भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन से सॉल्व होगा, इक्वेशन के बगैर सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन का मतलब होता है LHS इज इक्वल टू RHS। या तो ये कोई फॉर्मूला होगा जो आपको पहले से याद है, या ये इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखो हमेशा, ये सवाल आपका जो होगा वो इक्वेशन से ही होगा। और इक्वेशन में तीन चीजें हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। इज इक्वल टू तो लगा ही लेंगे, बचा LHS और RHS। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीज इक्वल है। तो इक्वल है वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसके इक्वल है? 1 kg। अब अननोन क्या है? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम मान लेते हैं एक्स। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एक्स। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्स है तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन है, लेकिन मुझे एक्स मोल इलेक्ट्रॉन का वजन निकालना। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर ये मोल एक नहीं है, एक से ज्यादा मोल है, या अननोन है एक्स।
इज इक्वल टू आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 9.1 इंटू 6.02, ये लगभग 55 हो जाएगा ये, या 54 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अच्छा, -8, तो लगभग मैं कह सकता हूँ 100/55 तो 10 की पावर 6। तो आंसर बिल्कुल ठीक है, 1.8 इंटू 10⁶। कितने लोगों का आ गया था भाई, जरा चैट में हैंड रेस करो, चैट में नहीं मतलब हैंड रेस करो। कितने लोगों का आ गया था आंसर? अनिकेत, अनिकेत के अलावा किसी का? अनिकेत के अलावा किसी का? ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। इक्वेशन जितना आसानी से आप बना लोगे उतना ही सॉल्व हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें। एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एक तरफ हम देखते हैं एटॉमिक मास और एक तरफ हम देखते हैं ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास को हम कहेंगे GA। एटॉमिक मास की डेफिनेशन है मास ऑफ वन एटम, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मैं कहूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एक एटम में क्या क्या है बोलो, बोलो भाई कितने प्रोटॉन्स हैं? चैट में लिखो जरा, कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास? जल्दी बोलो। ये सब तो सर इनऑर्गेनिक। 8 इलेक्ट्रॉन और8 प्रोटॉन 8 प्रोटॉन। प्लस 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें से किसको नेग्लेक्ट कर देंगे आप, बोलो भाई, नेग्लेक्ट किसको करेंगे? अभी इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये हो गया मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स और मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स। एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, 8 प्रोटॉन का मास 8 AMU, 8 न्यूट्रॉन का मास 8 AMU, ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 AMU। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये 16 AMU बहुत ज्यादा वैल्यू होगा, बहुत थोड़ी सी वैल्यू? एक एटम ऑक्सीजन का बहुत भारी होगा या बहुत ही हल्का होगा, बोलो भाई। क्या लगता है? AMU है ना, बहुत ही छोटी सर यूनिट। हल्का होगा क्या? हाँ, बहुत ही छोटी यूनिट है ना, बहुत हल्का होगा। ठीक है, अभी कैलकुलेशन से और समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। देखो जरा फर्क देखो दोनों का क्या है, ध्यान से देखो कोई फर्क। पहले में मास ऑफ एक, सिर्फ एक एटम का मास, और इसमें कितने सारे एटम? 1 मोल एटम का मास। जैसे मैं कहूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो बोलो इसका मीनिंग क्या होगा? बताओ इसका मीनिंग बताओ। 6.02 into 10 to the power 23 into ऐसे mass of at
ऐसा लिखेंगे, मास ऑफ कितने सारे एटम, तो Na एटम्स, सही। Na किसके एटम, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन। Na ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब ये इसका मास में कैसे निकालना, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है, 8 mu। 16 सॉरी 8 नहीं, 16 mu। अच्छा, दो ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 × 2, 10 का कितना होगा, 16 × 10। तो Na का कितना होगा, 16 16 इंटू एन। × Na। लेकिन इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे ग्राम के अंदर। एटॉमिक मास को बहुत छोटा मास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU, रिप्रेजेंटेड इन AMU। और ये इसकी वैल्यू अच्छी खासी रहती है, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम्स में। तो ग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये तो एक नंबर है, इस नंबर को लिख दो। और AMU की जगह आपको कितना ग्राम रखना है, ये यूनिट कन्वर्जन का सवाल हो गया। AMU से ग्राम बोलो, केस 1 है या केस 2, कौन सा कन्वर्जन, 1। केस 1 है, क्या बात कर, AMU से ग्राम केस 1 का कन्वर्जन। नहीं सर, नहीं, मैं केजी से ग्राम का 1। हाँ, तो ये देखो, ये लिखा है एक AMU बराबर इतना केजी, इसको ग्राम में लिखो जरा, कितना हो जाएगा ये? बड़ी से छोटी, आंसर बड़ा, 10⁻⁻24, सही। इसको आप वहां भी लिख लो, और बॉक्स बना लो उस पर, और यहाँ भी इसको लिख लो। तो कितना लिखेंगे, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा आपका ग्राम। तो क्या आंसर आएगा बोलो, सॉल्व करो जरा इसको, इस वैल्यू को सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 1.002 इंटू 10⁻⁻7। 1.002 002 इंटू 10⁻⁻1। तो देखो, ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, अगर आप इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो, अच्छा इसको मैं 16 कर लेता हूँ। ये दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप रखेंगे तो एग्जैक्टली 1 AMU इंटू Na की वैल्यू 1 ग्राम आती है एग्जैक्टली। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया 16, और ये हो गया कितना ग्राम, 1 ग्राम इंटू 16, यानी कितना हो बोलो, 16 ग्राम। बात समझ में आ रही है, कितना हो गया बोलो, 16 ग्राम। अब इसको आप ध्यान से समझे बेटा, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा, क्या लगता है आपको, 1 AMU होगा या 1 ग्राम होगा, 1 AMU। 1 AMU होगा, बहुत थोड़ा सा मास होगा हाइड्रोजन का एक एटम, कितना हल्का होगा। और हाइड्रोजन के एक मोल एटम का मास कितना होगा, 1 AMU इंटू Na। 1 ग्राम। लेकिन वो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम। ये हमेशा ग्राम ही आएगा। जैसे मैं पूछूं कि हीलियम के एक एटम का मास कितना है,
आप कहेंगे 4 AMU। फिर मैं पूछूं हीलियम के 1 मोल एटम का मास कितना है, तो आप क्या कहेंगे, कितना कहेंगे बोलो। सर चार, 4 AMU कैसे आया, हीलियम का एटॉमिक मास? क्या कह रहे हैं। ये 4 AMU कैसे आया? 4 AMU कैसे आया, तो बेटा इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना हीलियम। हाँ सर। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 AMU। और जो AMU में वैल्यू वही 1 मोल जब भी आप करोगे तो अपने आप ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, जैसे सोडियम है, बोलो सोडियम के 1 एटम का मास कितना होगा, 23 AMU। ये है सोडियम के 1 एटम का मास जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। बताओ सोडियम के 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा। 23 ग्राम। 23 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको थोड़ा सा आपको फील भी करना है कि ये कितना ज्यादा है और कितना कम है। मान लो आपने हीलियम भरी हुई, गुब्बारे के अंदर हीलियम भरी हुई है, और उसके अंदर आपने 5 ग्राम हीलियम भरी। हालांकि 5 ग्राम हीलियम बहुत ज्यादा होगी, चलो 1 ग्राम हीलियम भरी। तो 1 ग्राम हीलियम भरने का मतलब आपने उसमें Na/4 एटम्स ऑफ हीलियम भरे। कितने ज्यादा है ये, देखो जरा। Na/4 6.02/4 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। ये वैल्यू देखो, आप इमेजिन करो उस वैल्यू को, कितनी बड़ी वैल्यू, 10⁻23, यानी इसके पीछे 23 बार 0। समझ आप कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो एक एटम बहुत ही छोटा होता है, उसका मास बहुत कम होता है। उसी को आप 1 मोल एटम ले लोगे तो ठीक ठाक वैल्यू उसकी आएगी, ग्राम में आएगी। समझ में आ रही बात। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा 20 तक के एटम के लिए इसको आप लिख लो, बजाय ऐसा बार बार अलग अलग के लिए लिखने के। 20 तक के एटम के वैसे भी आपको याद होने चाहिए एटॉमिक मासेस और ग्राम एटॉमिक मास। तो ऊपर का ये नोट करो और 20 तक के एटम्स को लिख लो आप। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास और यहाँ लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो एटॉमिक मास किस यूनिट में आएगा, AMU में। ग्राम एटॉमिक मास किस यूनिट में आएगा, बोलो। ग्राम। ठीक है, चलो। अब यश तुम आ गए, सुबह नहीं आए थे, आज क्या हो गया बताओ यश। नहीं सर, हूँ कब से हूँ। सिर्फ बीच में 2 मिनट के लिए लीव हो गया था। थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज। 6:40 या 50 समथिंग। ऐसा ना करो, देखो एक चीज देखो, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, ये वीडियो क्लास का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं। क्लास नहीं करके आप अगर वीडियो करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लास का हाँ रिप्लेसमेंट, सर। ये सिर्फ आपकी अगर क्लास बाई चांस कभी छूट जाती है तो उसको कवर करने के लिए। ठीक है? चलो बहरहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल हीलियम एटम्स, तो उसका वजन बताओ कितना है। बताओ भाई वजन कितना होगा, कितना ग्राम होगा, जल्दी बोलो। अरे अभी तो बताया। 4 ग्राम। 4। और ग्राम। मैं आपसे कहूँ 10 मोल हीलियम एटम्स, वेट बताओ। 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो ये आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं जो आप मुझे बताएंगे अभी, क्या फॉर्मूला लगा के आंसर आ रहा है। मैंने कहा वेट निकालो,
ग्राम, ऐसा ही काम है। तो आपने कहा कि सर वेट निकालना है तो ग्राम में ऐसा करते हैं। क्या किया आपने, बोलो जल्दी बोलो। किसको किससे मल्टीप्लाई किया? एक हीलियम को नंबर ऑफ मोल से। मोल्स को किससे मल्टीप्लाई किया, बोलो। ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, मोल्स को आपने मल्टीप्लाई किया ग्राम एटॉमिक मास से। ठीक है। देखो आपने ही तो किया ऐसा, मैंने थोड़ी बताया आपको। ये फॉर्मूला बताने के बाद आपने सॉल्व नहीं किया, आपने सॉल्व पहले किया। फॉर्मूला मैं आपसे सुन के लिख रहा हूँ कि आपने ऐसा सॉल्व किया है लगता है। ऐसा है ना भाई? मैं आपसे पूछूं 25 यस मोल सर। ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक मोल जो है ना वो 16 ग्राम का है। 25 मोल 25 में 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 400 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसा ही तो कर रहे हैं, इसको हम इस फॉर्म में याद कर। मोल्स, ये एटम के मोल्स, मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट। वेट किस में होना चाहिए, बोलो। ग्राम ग्राम। अपॉन क्या, अपॉन जी ए। ये एक और फॉर्मूला आ गया। कितने फॉर्मूले हो गए? पहले कितने फॉर्मूले बनाए थे हमने? 3 फॉर्मूले थे पहले या 4 थे? 4। 4। तो ये 5वां फॉर्मूला आपने, ठीक है। ये नोट कर लो जल्दी से, इसको जल्दी करो। इस पूरे को आप नोट करो। अमन क्या वो हो गया? नहीं सर। यस सर। तो हो गया तो फटाफट बताएं। फॉर्मूला अच्छे से याद करो। मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन जी।
हो गया भाई? यस सर, हो गया। सवाल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमारा मैप थोड़ा सा अपडेट हुआ। मैप हमारा थोड़ा सा अपडेट हुआ। क्या अपडेट हुआ देखो। तक हमारे मैप के अंदर मॉलिक्यूल के लिए मैप ये था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे है मोल्स ऑफ एटम। अब मेरे पास एक नई चीज आ गई, वेट ऑफ स्ट्रेस से रिलेशन, स्ट्रेस से रिलेशन ऐसा ही। और अब हमारे पास एक और रिलेशन आ गया मोल्स ऑफ एटम से वेट ऑफ एटम के लिए। ठीक है, एक सवाल करते हैं। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 AMU ऑफ हीलियम। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एटम के फॉर्मूले जरा लिख लेता हूँ, जो सिर्फ एटम के फॉर्मूले। तो सिर्फ एटम के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है, मोल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला था, याद है किसी को? मोल्स। number of atom is equal to हाँ, मॉलिक्यूल नहीं लाना है इसमें। नंबर ऑफ एटम okay बराबर sir मोल्स ऑफ एटम इनटू। एन ए। n और अभी हमने देखा वेट ऑफ एटम बराबर मोल्स ऑफ एटम इनटू मोल्स ऑफ एटम्स इनटू GAM। GM। इन दोनों फॉर्मूलों को ना आप मोल्स के टर्म में लिख लो तो ये फॉर्मूले जरा आसान हो जाते हैं। दोनों फॉर्मूले को आप ऐसे लिखो, मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, सही। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एटम अपॉन Ga। ऐसा लिखने का फायदा बताऊं क्या है? फायदा ये है कि अगर आपको वेट गिवन है तो आपको मोल्स निकालने की जरूरत नहीं, या नंबर गिवन है तो भी मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप नंबर से वेट पर और वेट से नंबर पर डायरेक्टली जा सकते हैं। इस फॉर्मूले को इधर इधर यूज कर लो, राइट राइट साइड में जो दो टर्म्स लिखी है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। बात समझ में आ रही? जैसे पहला सवाल देखो, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, सेकेंड आप करना, पहला मैं बताओ। 52 ग्राम हीलियम यानी वेट ऑफ एटम दे रखा है और मुझे जाना है नंबर ऑफ एटम पर। तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ एटम 13 आएगा सर 13। क्या 13 नहीं आएगा आंसर। 52 बाई इसका GAM। GAM कितना है हीलियम का, बोलो? 4। हाँ ये वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। इज इक्वल टू yes, मोल्स ऑफ एटम अपॉन Na। मोल्स ऑफ एटम कितना आ जाएगा, बोलो? मोल्स ऑफ हीलियम एटम कितना आएगा, बोलो? ठीक है, समझ गया भाई? सेकंड सवाल आप खुद से करो। फर्स्ट समझ में आया भाई सबको? हाँ भाई, अंकिता समझ में आया आपको? अंकिता,
फर्स्ट समझ में आया? यस सर। सेकंड करो जरा। सेकंड को करने के दो मेथड है, एक कॉमन सेंस है और एक फॉर्मूले से। जैसे अनिकेत ने आंसर बता दिया कॉमन सेंस से, तो आपको अगर कॉमन सेंस लगा सकते हो वो लगा लो, वरना आप फॉर्मूले से भी बता सकते हो। जल्दी करो भैया, मुझे मॉलिक्यूल को भी कवर करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करो। हो गया भाई? सेकंड वाला देखो जरा। 52 AMU ऑफ, एक तो है बेटा इसका कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस ये कहता है कि एक हीलियम एटम 4 AMU का है, तो 52 AMU में 13 एटम्स होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये मेथड वन है। लेकिन कभी कभी और खास तौर से एग्जाम में कॉमन सेंस मिस हो जाता है, भूल जाते हैं, कॉमन सेंस हमारा काम नहीं करता उस वक्त। तो यहाँ पर हम जो हमारा फॉर्मूला है उसी को हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है देखो, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन GAM। इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखो, मैं चाहता हूं आप खुद से सॉल्व करो। ये है आपका अननोन, ये आपको पता है ये भी आपको पता है। वेट आपको दिया हुआ है AMU में, क्या आप AMU के वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ ना बोलो भाई, क्या हाँ। वेट हाँ। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? केस वन या केस टू, कौन सा कन्वर्ट? केस टू। केस टू। एक AMU कितना ग्राम होता है बता? एक। 1.67 into 10 to the power minus 24. -24। 4. वेरी गुड। इसको पुट करो जरा, आंसर निकालो जल्दी से। क्या देखो 13 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? करो सॉल्व। चलो, हुआ क्या? वेट दिया हुआ 52। AMU को मैं लिखूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻²4। यहाँ आ जाएगा Na
और नीचे आ जाएगा इसका GAM यानी कि 4। 4 से कैंसिल हुआ 13। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू कितनी आती है? 1 ग्राम। 1 आती है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ये आएगा 30। तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को यही वाला मेथड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इससे सारे सवाल हो जाएंगे। कॉमन सेंस कभी काम करता है, कभी नहीं करता है, इसलिए आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आंसर्स आसानी से आएंगे। ठीक है भाई, समझ गए? चलो, तो अभी याद रखो फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े उसको याद रखो। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल पर। सेम चीज हम मॉलिक्यूल के लिए करते हैं, ठीक है? तो इसमें लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे। मॉलिक्यूलर मास और एक तरफ हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए GM, मॉलिक्यूलर मास के लिए GA, सॉरी GM। मॉलिक्यूलर मास को हम कोई नाम नहीं दे रहे अभी। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मास ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स? जल्दी बोलो भाई, टाइम कम है। मास ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स? 1 1 मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा भाई? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मतलब क्या है? मास ऑफ कितने एटम? मॉलिक्यूल एटम से बना है, 2 एटम्स ऑफ किसके? H के। और एक एटम किसका? बोलो। O। H के 2 एटम्स का मास कितना है? O के एक एटम का मास कितना है? 16 AMU। कितना हो गया? ठीक है, यहाँ बताओ क्या मीनिंग होगा इसका? 1 मोल हो जाएगा? बोलो भाई। अगर मैं आपसे पूछूं GMM, एग्जाम्पल है ये, GMM ऑफ H2, तो आप क्या कहेंगे? मास ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स? बोलो। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास अभी हमने लिखा 18 है। तो एक का इतना है, 10 का कितना होगा? इतना इंटू 10, तो Na का कितना होगा? और AMU इंटू Na कितना ग्राम आता है? 1 फिर से क्या आ जाएगा? 18 ग्राम। समझ 3 में? ग्राम। तो ये तो सेम चीज आ गई ना, जो वहां आया था वो यहाँ भी आ गया। उसका आप होमवर्क में थोड़ा सा और कर लो। जैसे H2O है, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। H2SO4 है, ठीक है? और आप ले लो FeSO4। Fe का 56 होता है, इसका 1, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, फॉर्मूला हम फिर से बनाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई वाटर के 1 मोल का मास कितना है? जल्दी बताओ। वाटर के 1 मोल का मास अभी तो निकाला हमने। 18 AMU 18 AMU। वाटर के एक ग्राम। मोल का मास, वाटर के 1 मोल का मास, 1 मोल मतलब ज्यादा, ज्यादा है ना, तो ग्राम में आ जाएगा। 18 ग्राम। 18 ग्राम। अच्छा, 10 मोल का मास? 180 180। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? क्या फॉर्मूला है, जरा मुझे भी बताओ, क्या फॉर्मूला है बोलो। वेट इन ग्राम आप कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। Moles of atom into एटम, GMM. एटम नहीं बेटा, इस बार एटम नहीं है। क्या है ये? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू GMM है। बोलो भाई, सही है? Yes.
तो अब हमारे पास ये एक और फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखो भाई, पहले से हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फॉर्मूला बताओ जरा। क्या करूं, Na को किधर लिखूं? सही है, हाँ ये सही है। हाँ सर। अच्छा, और इधर आपके पास ये फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले को आप मिक्स करो मोल के टर्म्स में। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के दो फॉर्मूले क्या होंगे जरा बताओ। Number of molecule upon Na is equal to weight in grams upon gmm. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन जी। सेम चीज दिख रही है आपको जो एटम में दिखी थी। Yes और sir.